ये जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूं तेरे हाथ जोड़ते भाई तू किसी तरह दुनिया को छोड़। हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई है। इतना कत्लेआम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ। इज नहीं है, डेथ डेथ है। हम जो हिंदू कहलाते अपन तो कुछ नहीं है। अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। हमको मालूम ये है ही नहीं, जबरदस्ती का पागलपन चल रहा है। अब ये पार्लियामेंट है, आप देखो जैसे कोई ये भजन कीर्तन की सभा है क्या, उसमें चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा। अरे इतने मंदिर है इसमें, क्यों इतने मंदिर के बाद देश नहीं बदला? तो एक जगह इंसान की चर्चा हो रही थी, यहाँ भी आपने ये काम कर दिया। हवन करेंगे, टीम जीत जाए, हवन कर रहे हैं। जो नेता हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं। अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है कि हम तो विमान पहले ही उड़ रहा था, हमारे यहाँ चोर के ले गए लोग। हमारे यहाँ तो हवा में आदमी खुद ही बजरंगबली तैर रहा था, पहले पहाड़ लेके आ गया। अल्लाह अकबर, कहेंगे जय बजरंगबली। अरे ये आविष्कार से जीत रहे हैं, आविष्कार करो। अरे भाई तर्क के साथ धर्म चलेगा तो ही आपका काम होगा। हमारे यहाँ धृतराष्ट्र जो है वो टीवी देख रहा था, कब धृतराष्ट्र हुआ, कहाँ की टीवी हुई, ये कोई किस्से कहानियां पुराने हैं। हाँ, हम इतने कर्म कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई मर जाए तो कह रहे हैं कि इसके ये करा, ये क्रिया करना, ये क्रिया करना है। अरे कौन सी चिट्ठी आपके पास आ गई जो आप इसको तो प्रमाण नहीं मानते आप? अब कहते हो सच बोलो। सच ये कह रहा हूं कि ये है ही नहीं कुछ। 33 करोड़ है तो सबसे पहले सुखी तो देश को होना चाहिए था। अरे सबसे ज्यादा सुखी तो इस देश को होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न माना हो। तो हमने जिस रास्ते से भगवान को माना वो दुनिया में कोई नहीं किया, तो फिर इस देश को सुख क्यों नहीं मिला? यानी भगवान इतना मानने के बाद ऐसा अन्याय देश में हो कि कदम कदम पे अन्याय है, कदम कदम पे जुल्म है। ऐसा इंसान है यहाँ कि जो छोटा होगा उसको काटेगा और जो बड़ा होगा वो खाएगा सवाब साहब, यानी ऊपर चाटेगा और नीचे काटेगा। गरीबी जो है वो आप समाज में जो जाति व्यवस्था उसके अनुसार है, जितना नीचे जात होते जाएगी उतना गरीबी बढ़ते जाएगी। अरे भाई इसका इलाज तो सोचो। पुराना है उसमें ठीक करने का, दुरुस्त करने का कोई मामला ही नहीं। कहते धर्म ने तो लकीर खींच दी, उसको बदल ही नहीं सकते यार। मैं नहीं समझता कि यूरोप ने इस रास्ते से आगे बढ़ा है। उसने तो जो पादरी थे उनको गिरजाघरों में बंद किया, मारा, ठोका। यहां ये मार रहे, ठोक रहे हमको, कहीं बाबा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो ये उल्टा काम हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं कि इस कमरे में आया हूं, इस देश में दिन भर हमारे यहाँ गप चलती है कि हम तो विमान पहले ही उड़ रहा था, हमारे यहाँ चोर के ले गए लोग। हमारे यहाँ तो हवा में आदमी खुद ही बजरंगबली तैर रहा था, पहले पहाड़ लेके आ गया। अब ये पार्लियामेंट है, आप देखो जैसे कोई ये भजन कीर्तन की सभा है क्या, उसमें चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा। अरे इतने मंदिर है इसमें, क्यों इतने मंदिर के बाद देश नहीं बदला? तो एक जगह इंसान की चर्चा हो रही थी, यहां भी आपने ये काम कर दिया। अब क्रिकेट, अरे भाई ये पार्लियामेंट क्या वहां क्रिकेट खिलाना है, क्या करना भाई? और ये कोई स्टूडियो है, ये सिनेमा वालों को ले जा रहे हैं आजकल। अब ये जो आया मैं गाड़ी किसने बनाई, ये लिफ्ट किससे आई, ये मल्टीपल वॉइस कैसे आया, बताओ? कोई एक चीज है आपकी? ये चश्मा कौन ने बनाया? आप तो खकरा के पत्ता से आप आंख ठीक कर रहे थे हैं? अब ये जो अमेरिका है, ये जो आईएएस वाला जो लोग हैं, उन पे अपने जहाज पेच करके वो बैठा अमेरिका में पटक रहा आवाज बम। अब उनके आदमी नहीं है उस जहाज में और वो मार रहे हैं आपको, और आप कहेंगे अल्लाह अकबर, कहेंगे जय बजरंगबली। अरे ये आविष्कार से जीत रहे हैं, आविष्कार करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनाओगे तो यूरोप जो है वो आपको फिर खा जाएगा।
अमेरिका फिर खा जाएगा। अब इस कमरे में आया हूं मैं तो कोई एक चीज नहीं है। अब ये जो आरसीसी का मकान है, आपने बनाया है? आप देखे आओ ताजमहल को। आप सारे यहीं तो है, भोसले का किला देख लो उसको, उसमें कोई आरसीसी है? अब आरसीसी को आपने मतलब है ना, वो भी आपके यहां से नहीं, बाहर से आई है। और ये कुछ लोग देश में लोगों को वोट पाने के लिए माथा खराब किए रहते हैं। दिमाग उनके सामने बोले तो उन्होंने कई किताबें लिख दी हैं कि हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ धसराज जो है वो टीवी देख रहा था। अरे कब धसराज हुआ, कहाँ की टीवी हुई, ये कोई किस्से कहानियां पुराने हैं। अब एक किताब है, पता नहीं यहाँ चलती नहीं, वो आला उदल, हम उसी इलाके के रहने वाले हैं, वहीं से मारपीट के अंग्रेजों ने भगाया। वहां न आता है ना पता, वो आला उदल ऐसी चीज है कि एक को मारे और 10 मर जाए। ऐसी गप की किताब दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। और वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोग, कहते बरसात हो जाएगी। अरे हवन करेंगे, टीम जीत जाए, हवन कर रहे हैं। और जो नेता हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं। इन्हें कोई मंदिर मजार पे मोह नहीं है, ये जानते हैं बहुत, ये थोड़े जो ऊपर हो गए हैं वो ये सब जनता इसके नाम से, जब हजारों करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ये भी वहां चले जाते हैं। एक तो और विश्वास, अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है। अरे भाई, तर्क के साथ धर्म चलेगा तो ही आपका काम होगा। वो दुनिया में जो आगे चले गए उनने यही किया है। वो धर्म को भी जोर से टिकाए हुए हैं, लेकिन वो साइंटिफिक इन्वेंशन से भी दुनिया को टिका। जैसे मान लो जहाज है, ये जो कंपनी चला रही है, अब एक एक जहाज कितने रुपए का है? 300, 400, 500, 700 करोड़ का है। यानी जहाज से ही उनका दुनिया भर में कितने जहाज चल रहे हैं, उनसे जो पैसा कमाएंगे, तब उन्होंने कार छोड़ दी, वो सब दे दी आपको। बना रहे विदेशी कारें, ये हवा भर रहे हैं हम अपने यहाँ के। आप जितना इंसान बनोगे उतना देश बनाओगे, और जितना जात बिरादरी और मजहब में जाओगे उतना ये देश पीछे था, पीछे जाएगा। यदि देश को आगे ले जाना है तो हमको हर तरह की बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। मां को लिबरेट करना है तो मां के लिबरेशन का एक ही रास्ता, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। अब वो ऐसे लोकतंत्र में ऐसे तो नहीं हो सकता। एक काम तो आप कर सकते हैं कि जो बच्चे जातियों के दायरे से हौसला करके बाहर चले गए और शादी करना चाहते, उनकी सरकार तो डंडा लेकर सुरक्षा कर सकती है, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और जात से बड़ी चीज हो गई है नौकरी। तो यदि उसको सीधा कि उसको नौकरी देना ही पड़ेगी, सरकार देगी या प्राइवेट सेक्टर देगा, लाठी लेके सरकार खड़ी हो जाए,